नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। क़ौमी खुनामी में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। संभल में तशद्दुद और अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा, कार्रवाई मुलतवी। लोकसभा में भी कामकाज न हो सका। राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी की गिरफ्तारी का किया मुतालबा, कहा हुकूमत उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। संभल में इस्तरावा में सुकून, बाजार खुलने लगे ताहम इंटरनेट खिदमात हनूज मुअत्तल। शाही जामिया मस्जिद के पास पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। संभल में पुलिस फायरिंग में शहीद नौजवानों की तदफीन कर दी गई। 2 ख़वातीन समेत 25 मुसलमान गिरफ्तार। इलाके के एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क समेत 2500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद गिरफ्तारियों के अंदेशे। एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं होना चाहिए, फडणवीस वज़ारत आला के अख्तियार। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के मसले पर तातुल के बीच मदार उठावले का रद्द-ए-अमल। नई सुर्खियां, खबरों की तफसील पेश है। राज्यसभा में अपोजिशन अराकीन ने दिल्ली में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद और अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए 3 अरकान को सालगिरह की मुबारकबाद दी और ज़रूरी दस्तावेज़ात ऐवान की मेज़ पर रख दिए। इसके बाद चेयरमैन ने कहा कि उन्हें ज़ाब्ते के तहत 18 नोटिस मौसूल हुए हैं। इस नोटिस में दिल्ली में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल, उत्तर प्रदेश के संभल और मणिपुर में तशद्दुद और अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा किया गया है। इन्होंने कहा कि ऐसे नोटिस इसलिए मुस्तरद किए जाते हैं कि वो प्रोविज़न के मुताबिक नहीं हैं। इसके बाद अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से आगे आए और ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। चेयरमैन ने कुछ रिकॉर्ड न करने की हिदायत दी और अराकीन से पुरसुकून रहने की अपील की। जब उनकी अपील का कोई असर न हुआ तो इन्होंने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान किया। इसकी वजह से सरमाई इजलास में आज दूसरी बार ऐवान में वक्फ़े सिफर में खलल पड़ा। अडानी मामले पर बहस का मुतालबा करने वाले अपोजिशन अरकान की हंगामारी की वजह से आज लोकसभा में वक्फ़े सवालात नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जब ऐवान सुबह 11 बजे जमा हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फ़े सवालात शुरू किया ऐलान करने का और भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोयल को सवाल पूछने के लिए बुलाया। इस दौरान अपोजिशन अरकान ऐवान के वस्त में जमा हो गए और अडानी केस में फौरी बहस का मुतालबा करते हुए हंगामाराई शुरू कर दी। शोर शराबे के दरमियान रेलवे, इत्तलात व नशियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु ने जवाब दिया, लेकिन शोर-ओ-गुल बढ़ गया। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वह वक्फ़े सवालात जारी रहने दें, इसके बाद इनके मामले पर गौर किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अपोजिशन ऐवान को मनसूबाबंदी के मुताबिक चलने नहीं देना चाहती। इसके बाद इन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। गौतम अडानी पर अमरीकी अदालत में लगाए गए इल्ज़ामात के बाद कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर अरबपति ताजिर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अडानी अमरीकी अदालत के इल्ज़ामात का इतराफ़ करेंगे? इन्होंने कहा कि हुकूमत अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. मायूती के हलीफ और मरकजी वजीर रामदास उठावले ने महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए फडणवीस की हिमायत की है और कहा कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। उनका कहना था कि फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी के फैसले पर एकनाथ शिंदे नाराज़ है। ताहम इन्हें समझना चाहिए कि बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं और वही महाराष्ट्र में हुकूमत की हकदार है। निकालना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकलना चाहिए।
या फिर मेरा मत ऐसा है कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को कोई बीजेपी ने ऐसा शब्द नहीं दिया था कि भाई आपको आगे भी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं ने एक साथ बैठना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब इसमें थोड़ा इंटरफेयर करके इसमें से मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा तो सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे साहब अगर केंद्र में आते हैं तो इस विवाद को खत्म किया जा सकता है। और महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, एक एकनाथ शिंदे साहब का भी डिप्टी सीएम बनेगा, दूसरा अजीत दादा पवार जी भी डिप्टी सीएम रहेंगे। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकालना चाहिए या फिर बीजेपी के हाई कमांड को इसके संबंध में निर्णय लेना है। अगर किसको मुख्यमंत्री बनाना है, अगर बीजेपी की ज़्यादा सीट है इसीलिए लोगों को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिर में निर्णय क्या लेना है ये माननीय मोदी साहब और माननीय अमित शाह साहब तय कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की भावना ये है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुझे लगता है ये गुलामी पार्टी नहीं है। मतलब संजय राउत जिस तरह बता रहे हैं कि भाई गुलामी पार्टी होती थी तो इतनी सीटें नहीं चुनकर आती थी। और गुलामी पार्टी तो मतलब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर होने वाली झड़पों के बाद आज चौथे दिन भी इलाके में अमन कायम है। हुकूमत ने हालात को मामूल पर लाने के लिए स्कूल, कॉलेज और बाजार खोल दिए हैं। ताहम इंटरनेट की सहूलियात अभी तक मुअत्तल हैं। पुलिस के मुताबिक इंटरनेट खिदमत जल्दी बहाल की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में पुलिस ने 2 ख्वातीन समेत 25 मुसलमानों को गिरफ्तार किया है और समाजवादी पार्टी एसपी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्ख समेत तकरीबन 2,500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये वाक़या मुगलिया दौर की शाही जामे मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान पेश आया था। मस्जिद की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले 4 शहीद नौजवानों की कल पुलिस की सख्त तरीन सिक्योरिटी में तदफीन अमल में आई। इस मौके पर इलाके में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। ये जवान पुलिस की फायरिंग में जहाँ बहक हुए थे। ताहम पुलिस का दावा है कि इन्होंने हुजूम के खिलाफ किसी मौलिक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में पुलिस अफसरान और अहलकारों को हुजूम पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। एक सीनियर अफसर ने वजाहत की कि वसी पैमाने पर शेयर की गई वीडियोज़ में नजर आने वाला हथियार दरअसल एक बैलेट गन था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यौम आइन के मौके पर खिताब करते हुए 2008 में इस दिन हुए मुंबई दहशतगर्दाना हमले का हवाला दिया और कहा कि हिंदुस्तान की सलामती को चैलेंज करने वाली दहशतगर्द तंजीमों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि ये हिंदुस्तानी आइन का 75वां साल है। ये मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हम ये नहीं भूल सकते कि आज दहशतगर्दी के हमले की बरसी भी है। मुंबई में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं मुल्क की क़रारदाद को दोहराना चाहता हूँ। वो तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो हिंदुस्तान की सलामती को चैलेंज कर रही हैं, उन्हें मुनासिब जवाब मिलेगा। उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान
पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों। पर्थ टेस्ट में हिंदुस्तान के 295 रन्स की शानदार फतेह के बाद आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को बड़ा फायदा पहुंचा और जसप्रीत बुमराह 8 विकेटें हासिल करने के बाद दोबारा दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए हैं। बुमराह ने इस कामयाबी के दौरान 2 दर्जे की तरक्की की और जनूबी अफ्रीका के कागिस रबादा और ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को पीछे छोड़ दिया। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में हिंदुस्तानी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल नंबर 2 पर पहुंच गए। हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली ने भी पर्थ टेस्ट में 30वें टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने के बाद 9 दर्जे तरक्की करके 13वें पोजीशन हासिल की है। ऑलराउंडर की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन बदस्तूर टॉप 2 पोजीशन पर मौजूद हैं, हालांकि वो इस मैच में शामिल नहीं हुए थे। अदाकारा यामी गौतम अपनी फिल्म आर्टिकल 370 की नुमाइश के लिए गोवा में 55 IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शिरकत करते हुए फिल्म और सिनेमा में अपने सफ़र के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। एनआई से बात करते हुए यामी गौतम ने बताया कि आर्टिकल 370 जैसे मुनफरिद प्रोजेक्ट पर काम करना अपने आप में एक चैलेंज था। उन्होंने कहा कि अगर ये एक मजबूत स्क्रिप्ट और कारकर्दगी के साथ अच्छी तरह से बनाई गई है तो फिर ये ज़रूर कामयाब होगी। आप पे भरोसा होना ज़रूरी है, तो जब वो पे करता है तो फिर उसका रिवॉर्ड और उसका रिजल्ट भी उतना ही उम्दा होता है। When Article 370 came to you, क्योंकि थोड़ा controversial topic था, तो did you give it a second thought or it was a yes? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन एक फिल्म को समझने का, जानने का और डिसाइड करने का कि मुझे करनी है कि नहीं है, वो है स्क्रिप्ट। मैं एक फिल्म को फिल्म की तरह ही देखती हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। अगर मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, मुझे अच्छा रोल मिलेगा, मुझे डायरेक्टर पे भरोसा है, मैं बिल्कुल ये फिल्म करती हूँ। तो फिर मैं डाउट नहीं रखती। अगर जरा सा भी डाउट है तो फिर मैं फिल्म नहीं करूंगी, और स्पेशली अगर इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर डाउट है तो मैं नहीं करूंगी। बट अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि हाँ ये एक अच्छी फिल्म है और मैं एक आर्टिस्ट फिल्म को एक से ही देखेगा, और ये मेरा फोन नहीं था, ये उनका फोन था। Also, my last question to you, Yami. We have seen strong and powerful characters in movies. जो अब फीमेल अपने कंधों पर खुद एक मूवी को लेकर लीड कर रहे हैं। What's your thought on that? कि अब फीमेल सुपरस्टार्स हैं, और जैसे कि आप 370 मूवी, आर्टिकल 370 मूवी देखी और थर्सडे थी, तो अब फीमेल्स खुद अपने कंधों पर एक मूवी को लीड कर रही हैं, वो ब्लॉकबस्टर हिट भी हो रही हैं। What's your thought on that? फैंटास्टिक, ग्रेट। तो ये प्रोग्रेस दर्शाता है हमारे ऑडियंस पर, हमारे प्रोड्यूसर्स पर, दैट अगर हमें इस तरह के रोल्स के साथ अप्रोच कर रहे हैं, ये एक नया दौर है, ये एक सिनेमा के लिए एक नया टाइम है। और हालांकि मैं कभी भी मैं आपके कॉलीग से भी यही शेयर कर रही थी, कभी मैं ये नहीं कहूंगी कि प्लीज आप मेरी फिल्म देखिए क्योंकि मैं हूं उस फिल्म में, या मैं एक महिला हूं, या मैं एक फीमेल लीड हूं। नहीं, आप फिल्म नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। संभल में तशद्दुद और अडानी ग्रुप में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई मुलतवी, लोकसभा में भी कामकाज न हो सका। राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी की गिरफ्तारी का किया मुतालिबा, कहा हुकूमत उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। संभल में इस्तराबा में सुकून, बाजार खुलने लगे, ताहम इंटरनेट खिदमात हनूज मुअत्तल। शाही जामिया मस्जिद के पास पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। संभल में पुलिस फायरिंग में शहीद नौजवानों की तदफीन कर दी गई। 2 खातिन समेत 25 मुसलमान गिरफ्तार।
इलाक़े के MP ज़ियाउर रहमान बर्क समेत 2500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद गिरफ्तारियों के अंदेशे। एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं होना चाहिए, फडणवीस वज़ारत आला के अख्तियार। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के मसले पर तातुल के बीच मदार उठावले का रद्द-ए-अमल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।